नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने सेट नंबर 3 केमिस्ट्री का लेके आऊँ, अर्थात रसायन शास्त्र का, क्लास 11th का। तो हो जाइए तैयार पूरे विश्लेषण के साथ। तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का मे भी चांसेस जनवरी में हो सकती है। और आप लोग ये जो एग्ज़ाम देंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोग देखे होंगे, जो रिजल्ट जो जारी किया गया था फर्स्ट टर्म के आधार पे दिया गया था। तो इस बार भी आप लोग इसे बेस मान लीजिए, क्योंकि शायद अगर मान लीजिए अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है ना, तो ये इसी के आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसे आप लोग इफ़र्ट्स लगा के पूरा ध्यान देकर एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग का सेट नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इम्पेरिकल फार्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ जानना चाहेंगे ग्लूकोज क्या लिख रहा है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो हम लोग ये होता है आपका सामान्य सूत्र। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पता करना है इम्पेरिकल फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला जब भी आपको बोलेगा कुछ नहीं कीजिएगा, क्या करना है देखिए, आप लोग को यहाँ पे कॉमन लेना है। देखिए 6 सभी में कॉमन आना था, मैंने 6 लेता हूँ, यहाँ पे H है O है। अगर मान लीजिए 6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 6 का टेबल में 12 2 टाइम्स आता है, और 6 भी 1 टाइम्स आता है। यानी फाइनली तौर पे यहाँ देखा जाए ना तो CH2O आ रहा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, यानी कि किसका एम्पिरिकल फार्मूला में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 आ रही है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका राइट आंसर जो होगा मैं बता देता हूँ। देखिए राइट आंसर को मैं ग्रीन से ले रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। यानी कि मैं अब यहाँ समझाता हूँ क्या है। देखिए यानी CH3COOH है। अब ध्यान दीजिए, इसका मैं एम्पिरिकल फार्मूला तोड़ता हूँ, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों देखिए C11 कितना 2 है, और H की संख्या कितना, ध्यान दीजिएगा, देखिए C की संख्या कितना 2 है, और H3O1 कितना हो गया 4 है। क्लियर है। और O की संख्या कितना 2 है। अब मैं इसका एम्पिरिकल तोड़ता हूँ, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एम्पिरिकल तोड़ने का कंसेप्ट ये होता है आपको कॉमन लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें यानी देखिए मैं अगर कॉमन लेता हूँ दोस्तों तो C बच जाएगा, H आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर O बचेगा। यानी देखिए जस्ट लाइक से हम ये फॉलो कर रहा है ना CH2O, तो इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आपको कॉमन लेके करना है, तो राइट आंसर CH2O। क्लियर है। इम्पेरिकल फार्मूला ये होता है, यानी कि बेसिक के आधार पर ऊपर तोड़ने के होता है, ठीक है। और वैसे जो दिया था वो फार्मूला होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स एज पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, how many types of quantum number? There are 4 types of quantum number, as you know. So first of all, principal quantum number. Principal quantum number is denoted by n. Principal quantum number is denoted by n, and the given n is 3. Second, azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is denoted by l. ठीक है दोस्तों। अब देखिए एम दिया यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहले से बोला ना कितने उपकक्षकों के लिए निम्न क्वांटम नंबर संख्या संभव है, तो पॉसिबल बोल रहा। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। एन का वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों 3, और एल का वैल्यू कितना दे रहा है 2, और एम का वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है +2। एक कंसेप्ट हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ कम हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो हमेशा बनेगा ये एल। एल यानी होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो टोटल जो होता है आपका प्रिंसिपल, यानी कि ब्लॉक कितना होता है 4 होता है। एक होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ। तो एस ब्लॉक का जो एजिमुथल क्वांटम होता है 0, पी का होता है 1, डी का 2, और एफ का होता है दोस्तों 3 होता है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में एल का वैल्यू कितना 2 दिया है, यानी कि डी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा दोस्तों, डी में जाएगा। और हम लोग को ये पता है 2 दिया है, तो डी का जो स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग जो निकालते हैं वो कितना होगा 5 होता है। इसका कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, तो 5 के अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे पहले मैं मान लीजिए कि यहाँ 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 1 होगा, यहाँ पे +2 होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर जो लग रहा है दोस्तों, लग क्या सही है, यानी लास्ट में यहाँ पे 2 पे +4 हो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि 1 पे आ रहा। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ये बनाना है, ठीक है। तो पॉसिबल कितना होगा 1, क्योंकि लास्ट में ही जा रहा। नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि सबसे ज़्यादा आइटम्स परमाणु की संख्या किसकी है। तो उसके लिए कंसेप्ट याद रखिए, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसी का हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिए, तो देखिए कार्बन का लिख रहा है कितना 12, लोहा 56, 27, 108।
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए मैक्सिमम आपके अकॉर्डिंग। तो देखिए कार्बन की संख्या कितना लिखा है 12, वो भी 24 ग्राम है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पे 56 ग्राम है। तो इस टाइप से अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कार्बन की नजर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स इज, इसका राइट आंसर होगा ए। कैसे हुआ ये आप लोगों को पता चल गया होगा। तो कार्बन का होगा नंबर ऑफ मैक्सिमम आइटम्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिख रहा, द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये जानना चाहेंगे, ये सूत्र आपको दिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बोल रहा। तो कॉपर के लिए एक बोल रहा, देखिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 1 हो गया कॉपर के लिए, सल्फर के लिए भी 1 है, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 4 है, फिर हाइड्रोजन 5 2 10 हो गया, फिर ऑक्सीजन के लिए 5 1 5। अब ऐड कर दीजिए, कितना हो 6 यानी 21, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप लोग केवल ऐड करना था इसमें। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड, यानी कि देखिए जो ग्रुप सेकंड वाला होता है दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, अल्कली अर्थ मेटल कहाँ नजर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारीय मृदा धातु। मैं फिर से बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों, जो आपका ग्रुप नंबर 2A होती है, यानी जो एस ब्लॉक में होती है, उससे बोलते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातु, और एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वाला होता है उसे बोलते हैं क्षारीय धातु। देखिए मैं यहाँ पे डीपली बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। देखिए क्षारीय धातु बोलेगा तो एस ब्लॉक का फर्स्ट होता है ये, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, अर्थात ये एस ब्लॉक का होता है ये। तो देखिए अल्कली अर्थ मेटल, एस ब्लॉक के फर्स्ट वाला को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, और दूसरा वाला ब्लॉक को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल। क्लियर। और संक्रमण धातु किसे कहते हैं, अर्थात ट्रांजिशन लिमिट बोलते हैं डी ब्लॉक लिमिट्स को। तो डी ब्लॉक लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग जानते होंगे, 4 से। तो डी ब्लॉक लिमिट को ट्रांजिशन लिमिट बोलते हैं, और इनर ट्रांजिशन लिमिट एफ ब्लॉक लिमिट्स को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन की बोलिए तो डी ब्लॉक लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और डी ब्लॉक में कुल कितना एलिमेंट्स होता है 40, और एफ ब्लॉक में कितना होता है 28, और पी ब्लॉक में कितना होता है 37, तो एस में कितना होता है 13। ठीक है, टोटल 118। नेक्स्ट, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक यानी कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। तो सबसे पहले 20 किसका होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम का 20 उसे हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ने का इसका सूत्र देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला 2882। अब देखिए मैं यहाँ से आप लोगों को 4 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका हम लोग को निकालना है पीरियड, एक पीरियड निकालना सीखा हूँ, एक ग्रुप निकालना सीखा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पीरियड अगर बोलेगा दोस्तों, पीरियड अगर क्वेश्चन में निकालने बोलेगा ना तो आप लोग कुछ भी मत कीजिएगा। देखिए पीरियड अगर बोलेगा ना तो देखिए ये अगर 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टेप में जा रहा ना, तो इसका पीरियड नंबर हो गया 4। और ग्रुप की बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिए, लास्ट में कितना 2 ना, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि कैल्शियम आपका ग्रुप नंबर 2 और पीरियड नंबर 4 में अवस्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का सबसे पहले निकालता हूँ। तो कैल्शियम का होता है कितना 40, और क्लोराइड के लिए 2 आइटम्स है, इसका होता है कितना दोस्तों 35.5। तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, यानी कि दोस्तों 40 इधर हो गया, 35 70 71, यानी कितना आ गया 111। अब यहाँ भी दिया 111। अब नंबर ऑफ निकाले कितना आ गया 1, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इसका राइट आंसर 1 आ गया। यहाँ पे मोल का फार्मूला यूज किया हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमिन। तो क्रोमिन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर आप लोग जान लीजिए क्या होता है 24 होता है। तो देखिए हुंस रूल यहाँ पे फॉलो करता था, आप लोग को पता होगा। तो ऐसा जो कंडीशन होता है, एक आपका होता है कॉपर के लिए, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29 होता है। तो उसमें जो लास्ट टाइम का जो कंडीशन आता है दोस्तों, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, तो उसमें आ जाएगा 3d5। ध्यान दीजिएगा 3d5 आता है, 4s1 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कॉपर और क्रोमियम दोनों एक एक्सेप्शन रूल आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हुंस रूल, जहाँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस आती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल फॉर विच L3 इज। यानी देखिए सबसे पहले बोला ना L बराबर 3 के लिए उपकक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए मैं कंसेप्ट आप लोग को बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। तो देखिए सबसे पहले L = 3 है। आप लोग को मैं बताया था एस ब्लॉक एक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, SP
डी होता है और एक एफ होता है। आप बता सकते हैं एस में कितना बोला था 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। तो यहाँ पे क्या एल इसका वैल्यू कितना दे रहा 3, ध्यान दीजिए एल का वैल्यू 3 दे रहा। तो ये जो 3 दे रहा ना, तो इसमें अगर आप लोग पूरा निकालिएगा ना, यानी सबसे लगा निकालिए तो 7 होता है। कितना होता है दोस्तों 7। अब 7 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, यानी कि 14, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बताया था। तो सबसे ज़्यादा जो होता है आप लोग के लिए ट्रिक में बताया था। अब क्या है ट्रिक, आप लोग लिख सकते थे एक ही ट्रिक जिसका आप लोग यूज करें। किसका यूज करें, फोन का। तो F1 तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, ठीक है 4 होता है। फिर होता है ऑक्सीजन का 3.9। फिर होता है नाइट्रोजन का। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का। क्लियर है। तो F1 याद आप लोग को करना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यानी देखिए इसमें बोला कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मैं इसे बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर जो होगा 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि 1 एटम इजकल टू, ये गलत है आपका, फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट सेकेंड हाइड्रेट, यानी CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2 होता है दोस्तों। ये जिप्सम का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। और CaSO4 हाफ H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्टेन गैसेस हेवियर देन नाइट्रोजन। तो देखिए इसमें आप लोग को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग निकालना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, नाइट्रोजन का N2 है। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बता सकते हैं, वेरी गुड। तो नाइट्रोजन का होता है देखिए ना 14 होता है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स इसका नंबर, तो कितना 28 आ गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, यानी यहाँ ध्यान दीजिए कितना है 44 है, यानी इससे तो ये मैक्सिमम हो रहा है। अब SO2 सल्फर का होता है कितना 16, 16 दूनी कितना हो गया दोस्तों 32। अब ऑक्सीजन का भी कितना होता है 32, 64 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो गया, यानी कि 1 CO2 और SO2 इसका बिहेवियर मैक्सिमम है। चलिए नेक्स्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव। तो ये जो क्वेश्चन देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए एक इक्वेशन लिखता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिएगा CaC2 अगर रिएक्ट्स करता है आपका H2O से, तो वो जो आपका निकलता है दोस्तों एसिटिलीन बनता है, यानी C2H2 बनता है। और बाहर निकलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा कैल्शियम, यानी इसका नाम इसे हम लोग बोलते हैं इथिलीन एसिटिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी एसिटिलीन, जिसे हम लोग बोलते हैं C2H2 भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ प्रोपीन एलिमेंट्स, इथाइन ग्रुप। नेक्स्ट 15 क्या लिख रहा है दोस्तों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग को मैं बताया था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर nRT। ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर आप लोग इसका फार्मूला का यूज करते हैं, देखिए प्रेशर क्या बोल रहा है 1 बार। अब वॉल्यूम कितना है दोस्तों, आपको ये तो निकालना है n। तो n यहाँ पे जब अगर निकालिएगा ना, तो देखिए 8.8 को अगर आप लोग 44 से मल्टीप्लाई करते हैं और कितना होता है इसका 0.8123 होता है। तो इससे अगर पूरा कैलकुलेशन अगर आप लोग कीजिएगा ना, तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, यानी कि 0.05 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लिख रहा है, यूपे का नाम आ गया। सबसे पहले आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यूपे का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की। क्या लिख रहा, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले मैं इसे खींचता हूँ, क्यों खींचूंगा आप लोगों को कंसेप्ट पता है। देखिए CH3 है, फिर CH है, मैं खींच रहा हूँ इसे, फिर CH है, यहीं पे मैं ले लेता हूँ CH3, फिर CH3 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका C2H5 है ना। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऐड कीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गया दोस्तों। एक यहाँ पे कार्बन ये था 5 हो गया। अब कहाँ पे है, देखिए यहाँ से मैं काउंटिंग करता हूँ, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 है ना। तो सबसे पहले 2 पे आता है, मैं 2 लिख दिया हूँ, फिर 3 पे है तो 2 3। अब दोनों पे मिथाइल है ना, तो अब मैं लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई METHY डाई मिथाइल। अब 1 2 3 4 टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो डाई मिथाइल पेंटेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन है कहीं
2,3 डाईमिथाइल प्रोपेन, यानी कि 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मैं पढ़ता हूँ। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एमोंग द फॉलोइंग इज। तो देखिए रेडिकल कंडीशन जब भी बोलेगा ना तो उसके लिए कंसेप्ट आता है, क्या आता है देखिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिया था, तो ये ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चलेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी आता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, जो अपघटन जिसका नहीं किया तो वो लोहा का नहीं, यानी कि आयरन का, एफ ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन द मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिए मॉलिक्यूल्स क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिए, एच सी ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एच सी है यहाँ पे दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर सी है, एच डबल बॉन्ड है, CH2, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको, सी कार्बन कार्बन बॉन्ड का। तो इसमें अगर हम लोग निकालते हैं, मैं एक कंसेप्ट लिख देता हूँ आप लोग के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए इसे मैं मिटा के लिखता हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट लिख देता हूँ जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कंसेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, पाई बॉन्ड में, ध्यान दीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पाई बॉन्ड के लिए मैं बता रहा हूँ इसका। ठीक है, अगर जीरो अगर आता है, यानी अगर पाई बॉन्ड की संख्या जीरो है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर 1 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर 2 आता है दोस्तों इसका होगा sp। ठीक है, sp। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ना और यहाँ पे है तो 3 में आ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं ना, तो देखिए spa हो जाएगा एक, ठीक है, और एक और क्या हो जाएगा, देखिए एक sp हो रहा है, एक और क्या 2 में आ रहा, तो यहाँ पे sp2 ले लूँगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, जब वॉशिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, वाटर वेपर इज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम Na2CO2, यानी सबसे पहले इसका मैं तोड़ता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट को, तो इसका होता है दोस्तों कितना होता है आप लोग पता है, 23 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 46, इसका 12 मैं डायरेक्टली वे में कर देता हूँ, तो ऐड कीजिए कितना आ गया, 106 आ गया। अब इससे अगर पूरा आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, अगर इसे आप लोग पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस, क्या लिख रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला किसका सेम होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी। क्यों होगा मैं ये बताता हूँ, देखिए सबसे पहले लोहा है, लोहा का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, तो इसमें 3 गया, कितना आ गया 23 आ गया। मैग्नीज का होता है 25, तो 25 में 2 गया यानी 23 आ गया, यानी देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। तो देखिए रेडियाई का फॉर्मूला मैं कल बताया था, रेडियाई का फॉर्मूला था n²/z इंटू 0.529 होता है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैं चलता हूँ इसमें दोस्तों हाइड्रोजन पे चलता हूँ, तो देखिए H1 चलूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, तो इसको कांस्टेंट ले लेता हूँ यानी 1 ही रहेगा। मान लीजिए हीलियम की चलता हूँ, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ उसे, स्किप करता हूँ, ठीक है। देखिए डायरेक्टली वे में मैं यहाँ कर देता हूँ। हाइड्रोजन का अगर चलूँगा ना, देखिएगा ध्यान से, तो हाइड्रोजन का चलूँगा तो 1/1 रहेगा, यानी इसका दोस्तों 1 ही आ रहा है, ठीक है। हीलियम का चलता हूँ, हीलियम का, तो देखिए सबसे पहले 1 और फिर जेड का स्क्वायर, इसका होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। लिथियम का तो 1 और यहाँ पे कितना 3 होता है। अब देखिए दोस्तों ध्यान दिए 1/4, सॉरी 1/4 कहाँ से होगा, 1/2 होगा ना, ये 1/2 और 1/3 का कंसेप्ट आ गया, यहाँ 2 होगा। तो अगर सॉल्यूशन आप लोग करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैं डायरेक्टली में बता देता हूँ, देखिए 1 है रेशियो, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है। अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ रहा है 6/3/2 ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिए क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो जब भी टोटल नंबर आएगा दोस्तों, जब भी टोटल नंबर आए कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है देखिए, यानी देखिए NB बाय, आपको क्या करना है टोटल नंबर यानी NA/NB करना है। तो जब भी अगर ऐसा आता है ना तो उसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन है कहीं, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया।
मोल फ्रैक्शन इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 24 हो गया ना, 25। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर। तो ये जो होता है ना पॉली एक्सक्लूशन थ्योरी होता है। तो पॉली का नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, पॉली एक्सक्लूशन नियम। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं किन्हीं परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यानी कि किसी दो परमाणु, देखिए किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर का मान क्या होता है, बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, एक स्पिन यानी स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ना, उसका एक वैल्यू होता है प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है, इसलिए वो नेवर इक्वल होगा। क्लियर है। और टोटल क्वांटम नंबर की संख्या होता है 4, प्रिंसिपल, एजोमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिख रहा, बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, यानी बॉयल्स लॉ जो होती है वह किसके बीच रिलेशनशिप देती है। तो बॉयल्स लॉ ये बोलते हैं ना, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो भी बाय पी यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी ऑप्शन नंबर ए दाब और आयतन का होता है। क्लियर है। वीपी, वीपी याद रखिएगा। एक समान क्या लिख रहा, 3 कंटेनर ए बी एंड सी ऑफ इक्वल वॉल्यूम कॉन्टेन ऑक्सीजन, नियोन एंड मीथेन respectively at same temperature and pressure, the increasing order of their। तो देखिए इसके लिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल वे में केवल एक कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे थोड़ा मैं स्किप करता हूँ, सॉरी, थोड़ा क्षमा मांगते हैं, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इसका कंसेप्ट आप लोग को हमेशा याद रखना। देखिए 3 कंटेनर ए बी एंड सी, तो तीनों के लिए कंसेप्ट मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिएगा सबसे फर्स्ट में ऑक्सीजन बोलता हूँ, ऑक्सीजन का मैं क्या लिखता हूँ, O2 लिखता हूँ, नियोन का क्या लिखता हूँ, Ne लिखता हूँ, और मीथेन है तो मीथेन का क्या होता है, CH4। तो मैं इसका अगर एटॉमिक मास निकालता हूँ ना, तो इसका 32 होगा, इसका 20 होगा दोस्तों, और इसका होगा 16। तो निकाल लीजिए, यानी किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा तो सी, यानी हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में ना CBA, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बदलना है ना, इसलिए मैं ऐसा किया। देखिए सबसे इंक्रीजिंग का अर्थ क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, CBA। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, के प्लस आयन्स इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ, ये तो सिंपल वे में इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। देखिए के प्लस हो रहा, तो के का होता है 19, तो 19 में से गया कितना आ गया 18, तो 18 किसका होता है, आर्गन का होता है, यानी 18 है ऑप्शन, आर्गन है ऑप्शन में, जी हाँ, डी मार दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं दोस्तों जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उससे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, सी प्लस है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, सी प्लस है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखिए यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, सी माइनस है तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये भी क्या इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हम लोग को क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर से मैं बता देता हूँ, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी Cl-, क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्या चीज़ का चार्ज है, माइनस का। अगर किसी के ऊपर माइनस का चार्ज लगता है तो उससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल। तो क्लोरीन माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, बट C+ इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में भी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन होता है, धन आयन। ठीक है, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज। तो देखिए इसका मैं बता देता हूँ कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आप लोग कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए पूरे मिटा ना सागर, देखिएगा कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। लिथियम लिया हूँ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिथियम के लिए क्या होता है 2s1, बेरिलियम के क्या होता है 2s2, बोरॉन के लिए क्या आता है 2p1, और इसका क्या आता है 2p2। अब ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, कार्बन का। तो यहाँ पे मैं आगे सबसे पहले कार्बन लूँगा, उसके बाद किसका आ रहा है, बेरिलियम का आ रहा। क्यों आ रहा, आप लोगों को कंसेप्ट पता है, जी बिल्कुल। तो ये आप लोगों को देखिए सबसे हाईएस्ट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे कार्बन लिया। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम, क्योंकि यहाँ पे पूरा फुल फील्ड था, तो यहाँ पे लूँगा बेरिलियम का। फिर किसका आएगा, बोरॉन का आएगा। फिर किसका लूँगा, लिथियम का लूँगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, कहीं है, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, कार्बन, हाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ।
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, तो देखिए एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, बॉन्ड CHO, और कीटोन का क्या होता है, डबल बॉन्ड CO। तो ये देखो ये दोनों जो है ना फंक्शनल आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है, तो फंक्शनल ग्रुप है और आइसोमर्स भी है, यानी एक जैसे हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, तो देखिए आप लोग को एटॉमिक रेडियाई करना है, मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, यानी यहाँ दोस्तों डिक्रीज होगा, और अप से डाउन आता है, यानी डाउन करते हैं तो यहाँ इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ क्या लिखूँगा, सोडियम, फिर क्या होगा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा। देखिए अगर इधर जाओ तो डिक्रीज हो, यानी सबसे कम सिलिकॉन का होगा, फिर एल्यूमिनियम, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम का, फिर किसका होगा, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम का। यानी कि इस वे में सहायता हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज होता है और अप से डाउन आने में क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा रेडिया में। नेक्स्ट 34, इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इन्वॉल्व्स इन, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट्स जो होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड के लिए होते हैं, और वो हमेशा जो होते हैं, हमेशा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ए। तो राइट आंसर होगा जो दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो होगा आपको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। क्लियर है। तो चलिए इतना मैंने बताने का प्रयास किया था, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे पहले मैं वीडियो में केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1, मॉडल सेट नंबर 2 पूरे अपलोड कर दिए हूँ, यानी फाइनली तौर पे आप लोगों का केमिस्ट्री आज पूरा कर चुका हूँ फाइनल। ठीक है, विथ कंसेप्ट आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय सागर कुमार, थैंक यू सो मच।